एक आलसी आदमी था, बहुत आलसी। वो पेड़ के नीचे पड़ा ही रहता था, घर में पड़ा ही रहता था, और घर में पड़ा रहता था, सपने देखता रहता, मैं ये करूंगा, मैं वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई लोग होते ना सपने खोर, जीवन में करते कुछ नहीं, सपने खोर होते हैं। वो पड़े पड़े सपने देखते रहते हैं, 12-1 बजे तक बिस्तर में पड़े रहेंगे, सपने देखेंगे, ये हो जाएगा, एक लॉटरी लगा दूंगा, सब हो जाएगा, सट्टा लगा दूंगा, एक दिन ही तो भूलनी है टिकट, बस। सब सपने खो रहे हैं वो, आलस में इतने कि एक गिलास चाय पानी भी अपने हाथ से नहीं पी सकते वो। तो ऐसा ही था वो, खेत पे पत्नी भेजे तो वहां पड़ा रहे, पत्नी कोई काम करने के लिए भेजे तो वहां पड़ा रहे, काम नहीं करे। और बहुत समझाया पत्नी ने, समझ में नहीं आया, गांव वाले समझाए, समझ में नहीं आया। एक दिन वो कहता था भगवान किसी दिन चमत्कार करेगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। एक दिन महात्मा आए, वो कहीं बैठा था तो महात्मा आए, और वो महात्मा पहुंचे हुए थे, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो इतना बदतमीज था, खड़ा ही नहीं हुआ। संत को देख के खड़ा होना चाहिए, पर आलसी आदमी उठे कहां से। तो उसने देखा, फिर भी बैठा रहा। तो संत ने कहा कि बेटा मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ सब जानते हैं आजकल, बताइए क्या करूं। बोले बेटा तुझे धन की बहुत जरूरत है। तुरंत खड़ा हो गया, हाँ ये तो है मुझे जरूरत, काम की बात है। तुरंत खड़ा हो गया, आइए आइए बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए, चमत्कार को नमस्कार है। बैठ गए। महाराज कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। तो संत बोले, तुरंत एक मुर्गी ली और मुर्गी ऐसे हाथ किया, मुर्गी आ गई, मुर्गी आ गई। संत ने कहा ये मुर्गी ले जा, क्या करना है। बोली रोज एक अंडा देगी। बोले मैं शाकाहारी आदमी, मैं अंडा खाता ही नहीं। बोले ये अंडा वो नहीं देगी, ये सोने का अंडा देगी। तो एक सोने का अंडा तुझे मिलेगा, तू रोज बेच देना, तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोले महाराज एक बात बताओ, ये कितने अंडे देगी एक दिन में। बोले एक दिन में एक ही अंडा देगी। बोले आप बेकार पागल बना रहे हो, रोज रोज एक एक अंडा ना, ऐसी मुर्गी तो जो एक दिन में ही 100 अंडा दे दे, फिर मुझे कुछ वो बेचने भी ना जाना पड़े। महात्मा बोले तू प्रसन्न रहे, अपन चल रहे, तू ही बैठ इस जगह पे। महात्मा चले गए। पत्नी को जाके जब बताया तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया। अरे कम से कम रोटी खाने लायक तो व्यवस्था हो जाती हमारी। पुराने जमाने की बात है ना, पुराने जमाने में सोना इतना महंगा नहीं होता था जितना आज है, तो रोटी खाने की व्यवस्था तो हो जाती। तू पागल है। तो उसके न कमाने के कारण उसकी पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे धनवान से हो गया। वो कहता था मैं तेरी सारी सुविधाएं दे दूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरे से बात किया कर, ये किया कर, वो किया, व्हाटएवर जो मैं आजकल होता है। तो बोले ठीक है। अब पत्नी की दृष्टि में नजर में कौन गिरा? तू गिरा। क्यों गिरा? आलस्य की वजह से गिरा, कमाने की वजह, न कमाने की वजह से गिरा। तो जितने भी पुरुष हैं अगर मेरी बात को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बात सीख लो। पहली बात, आलसी मत बनो। दूसरी बात, इतना कमाओ जिससे तुम्हारी पत्नी की इच्छा, अब वो कहे कि मुझे तो वो पर्सनल जेट में घूमना है, तो वो इच्छा नहीं है। इतनी इच्छाएं हो, कम से कम रोटी खा सके, अच्छे वस्त्र पहन सके, थोड़े बहुत कानों में भी कुछ हो, गले में भी थोड़ा बहुत कुछ हो। जब वो जाए तो उसे कोई ये ना कहे कि तेरा पति निकम्मा है, तेरा पति कुछ करता नहीं है। ये शब्द तेरी पत्नी को न सुनना पड़े। ये 2 काम आपको अवश्य करने चाहिए अपनी पत्नी की दृष्टि में सम्मान पाने के लिए।